अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, प्रोग्राम बनाम सरकार की नई एपिसोड के साथ राना बॉबी आपके सामने मौजूद है। तमाम देखने वालों को बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। ख़वातीन हज़रात, फैसलाबाद शहर की किस्मत खुल गई, 8 बाज़ारों की किस्मत खुल गई। वो जो दुआएं यहाँ के ताजर मांगते थे, वो जो दुआएं यहाँ के दुकानदार मांगते थे, वो जो दुआएं यहाँ पर आने वाले ग्राहक मांगते थे, वो दुआएं पूरी हो गई। ख़वातीन हज़रात, हमारे 8 बाज़ार खुल गए, हमारे 8 बाज़ार को पार्किंग फ्री कर दिया गया। आज वो जो तारीख रकम कर दी गई है, मैं कहता हूं कि आने वाले कई सालों तक शायद ये चीज़ लोग याद रखेंगे कि मरियम नवाज साहिबा की क़यादत में हमारी सीएम पंजाब का जो विजन है वो आप देख सकते हैं इस वक्त कि फैसलाबाद शहर में 8 बाज़ारों का जो सबसे बड़ा मसला पार्किंग का था वो हुआ हल। ज़रा देखिए मेरे बिल्कुल, अगर आप देख सकें मेरे अकब में देख सकते हैं कि इस वक्त अमीबू बाज़ार आपको बिल्कुल पार्किंग फ्री नज़र आ रहा है। कोई आपको तजावज़ात नज़र नहीं आ रहे, कोई आपको इंक्रोचमेंट नज़र नहीं आ रही, कोई आपको पार्किंग नज़र नहीं आ रही। इतना खुला बाज़ार मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखा है। मैंने 8 बाज़ारों को इस हालत में फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम देखा है। मेरा नहीं ख्याल कि मैंने अपनी लाइफ में या जब से मैंने होश संभाला है तब से लेकर अब तक मैंने हमारे 8 बाज़ारों को यह हाल देखा हो। दिन ब दिन बिगड़ता हुआ हाल ज़रूर देखा है, लेकिन संवरता हुआ पहली बार देखा है। मैं आपको एक छोटा सा एक राउंड कराऊंगा 8 बाज़ारों का। हम इस टाइम घंटाघर के अंदर मौजूद हैं और 8 बाज़ारों में सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो पार्किंग का था, इंक्रोचमेंट का था जनाब, वो हुआ ख़त्म। अब क्या ये जो मंजर हम देख रहे हैं, क्या ये परमानेंट रहेगा या आर्जी है? आप देखिए ये बाज़ार, इस टाइम जंग बाज़ार देखिए तो जंग बाज़ार आपको दूर तक एंड तक नज़र आ रहा है। देखिए यहाँ पर कोई आपको ठेला नज़र नहीं आ रहा, कोई आपको एक्स्ट्रा पार्किंग नज़र नहीं आ रही। आपको यहाँ पर वो जो हजूम होता था गाड़ियों का और जो लोडर रिक्शों का हजूम होता था, आपको वो नज़र नहीं आ रहा। अभी हम जाएंगे अगले बाज़ार की जानिब। आइए मैं आपको अगला बाज़ार भी दिखा दूँ, फिर हम टॉपिक पे भी आते हैं। लेकिन मैं आपको एक बार दिखाना चाहूँगा कि हमारे 8 बाज़ारों की किस्मत कैसे खुली है। देखिए मिनगुमरी बाज़ार, ठीक है, इसका विज़िट भी कीजिए। फिर हम अगले बाज़ार की जानिब आते हैं। देखिए कारखाना बाज़ार, ये वो कारखाना बाज़ार है जहाँ पर तिल रखने को जगह नहीं होती थी और इस वक्त आप देख रहे हैं कि आपको लोग आते हुए जाते हुए नजर आ रहे हैं। शाम का वक्त है, ये हमारे वीक डेज का मंजर आप देख रहे हैं इस वक्त अपनी स्क्रीन पर। आगे बढ़िए, मैं आपको दिखाता हूँ रेल बाज़ार। देखिए, फिर रेल बाज़ार के बाद मैं बोलूँगा आप आइए और कचहरी बाज़ार को देखिए। मतलब ये वो बाज़ार हैं ख़वातीन हज़रात कि जहाँ पर हजूम होता था गाड़ियों का, हजूम होता था मोटरसाइकिलों का, और इंक्रोचमेंट का तो तबाहकुन हाल था ही, लेकिन जो पार्किंग की सूरत हाल थी वो इस कदर ज़्यादा थी कि पूरा रोड 80% पार्किंग ने घेरा हुआ था। 80% लोगों ने तजावज़ात किए हुए थे। आज 8 बाज़ार तकरीबन तजावज़ात से और पार्किंग से पाक हो चुका हुआ है। इसमें अब आपको बता दूं, ये तो हो गई खुशी की खबर। अब यहाँ पर जो दुकानदार हैं, जो यहाँ के दुकान के मालिकान हैं, जो यहाँ पर ताजर बरादरी है, जो यहाँ पर ग्राहक लोग हैं, अब उनका क्या कहना है? मतलब हुकूमत ने काम तो कर दिया, इंक्रोचमेंट ख़त्म कर दी, ठीक है, और पार्किंग ख़त्म कर दी। अब 8 बाज़ारों में आप ना गाड़ी ला सकते हैं ना मोटरसाइकिल ला सकते हैं। जो यहाँ के रहायशी हैं वो तो लेकर के आएंगे, और अगर आपने अगर लोडर रिक्शा भी लेके आना तो उसका भी एक वक्त मुतय्यन किया गया है। अब ये क्या मैकेनिज्म बनाया गया है, क्या शेड्यूल बनाया गया है, ताजर बरादरी क्या कहती है, दुकानदारों के जो मालिक है वो क्या कहते हैं, ग्राहकों का क्या कहना है, इस हवाले से आइए प्रोग्राम में चीज़ें शामिल करते हैं। क्योंकि अब तक आपने जो भी मंजर देखा है उस पर हमने कोशिश तो की है कि एक पॉजिटिव स्टेप लिया गया है शहर फैसलाबाद के लिए, एक पॉजिटिव इमेज दिखाने की कोशिश की गई है और पंजाब गवर्नमेंट एक पॉजिटिव स्टेप ले रही है फैसलाबाद को बेहतर करने में। लेकिन क्या ये पॉजिटिविटी परमानेंट होगी या ये टेम्परेरी है या आर्जी तौर पर है, और इसका कितना नेगेटिव इम्पैक्ट है और इसका कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट है, आइए ताजर बरादरी से और यहाँ पर जो गाहक हैं उनसे और जो दुकान के मालिकान हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं और उनका पैगाम पहुँचाते हैं बनाम सरकार। आइए आगे बढ़ते हैं। आप नाम क्या आपका? मोहम्मद शुएब। शुएब भाई, आप मुझे बताएं कि दुकान पहले 20-20 फुट बाहर होती थी, ठीक है, तब काम कैसा था और अब आप बिल्कुल अपनी दुकान के अंदर आ गए हैं, क्या फ़र्क महसूस हो रहा है? कोई फ़र्क महसूस हो रहा है? अदरवाइज़ तो इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन कस्टमर का इशू है पार्किंग का। जो गाड़ी वगैरह बाहर लग जाती है ना, जो कस्टमर लेडीज़ होती हैं वो चल के ज़्यादातर नहीं आ सकती। अभी वक्ती तो ये परेशानी है, लेकिन ये है कि ऑल ओवर जब होगा 15-20 दिन के बाद रूटीन बन जाए, कस्टमर फिर आएगा सही। ये तो बात अब आप गलत कर रहे हैं। देखें, ये आपको लगता है कि देखें पहले दुकानें सब बाहर थी, तो क्या तब आपको ग्राहक सही लगता था, या क्योंकि सबने आगे की होती थी तो आपने भी अपनी दुकान रोड के ऊपर लगाई होती थी, अब आप अंदर आ गए तो फ़र्क है? वो फड़ियों वाला काम था। अब जो हमारे रेगुलर कस्टमर है वो सीधे इधर आते हैं।
जो हमारे शॉप के कस्टमर हैं, दुकान के कस्टमर हैं, वो हमें एडवांटेज ज़्यादा मिलता है, वो बेनिफिट ज़्यादा मिलता है। ठीक है। पहले नहीं तो ये था कि जो जिसने रोक लिया उसका कस्टमर था, फिर हमारी भी मजबूरी थी। पहले हाँ लोग सड़कों पे, मैंने तो ये भी देखा है, आप ही के दोस्तों में से कुछ ऐसे दोस्त थे जिन्होंने बाहर बंदे भी खड़े किए होते थे। खुद लगवाता था लड़के वो, ठीक है। जब सारा माहौल ही ऐसा चल रहा था, ठीक है। वो निज़ाम का सिस्टम का हिस्सा था, उसी हिसाब से चलना। ये वाला सिस्टम, आपने सच्ची बात करनी है, ये वाला बेहतर लग रहा है या पहले वाला बेहतर? ये बेहतर है, ये बेहतर है। ये खास बात इसमें क्या लग रही है आपको कि हाँ यार ये चीज़ तो पहले थी नहीं, अब बहुत बेहतर है? यार कस्टमर को इधर बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है। पहले ये था कि कस्टमर को बाहर से खींचना, बाहर से बुलाना, फिर वो कस्टमर बंद। यानी आपका कस्टमर भी दूसरे लोग तोड़ लेते थे, ये भी होता था? हमारी मजबूरी थी, बाहर खड़ना, बाहर सामान लगाना मजबूरी थी। अब ये हमारा जो दुकान का अपना कस्टमर है, हमारे नाम से जो आता है वो सीधा इधर आता है, जो पुराना लगा हुआ वो है। पुराना लगा हुआ है। और बल्कि हमें इस चीज़ का ज़्यादा बेनिफिट मिलता है कि जो हमारे रेगुलर कस्टमर है वो सीधे इधर आते हैं। अच्छा, पहले देखें दुकान थी, पार्किंग थी, वो प्रॉब्लम भी थी, यहाँ पे गाड़ी लगाने का भी मसला होता था, मोटरसाइकिल खड़ी करने का भी मसला होता था। अब तो देखें पार्किंग लगेगी बाहर, ग्राहक आएगा पैदल चल के अंदर। तो ये आपको माहौल जब आप देख रहे हैं, ये अच्छा लग रहा है आपको? ये आपकी इंतजामिया ने एक सारा काम किया है? ज़बरदस्त है, अच्छा है, ठीक है। लेकिन इसको प्रॉपर होना चाहिए। ये ना हो कि Regular। 4 दिन के बाद यानी परमानेंट हो? परमानेंट हो। ये ना हो कि 15 दिन के बाद कहीं बस खत्म हो गया, फिर ये अजियत वाला काम है। अगर ये 15-20 दिन के बाद ये काम फिर वही शुरू हो गया, फिर वो अजियत वाला काम है। चलिए, फिर अजमत फिरदौस साहिबा हैं म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से, ये सारा काम उन्होंने किया, सही किया? ये ऐसे ही है, बहुत ज़बरदस्त। राजी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप हालांकि आप भी महदूद हो गए हैं, लेकिन देखिए सोच मुस्बत होनी चाहिए जो सबके फायदे के लिए। सबके लिए होना चाहिए। हमारे इधर दुकानदार देखे हमने, उन्होंने 10-10 फुट दुकानें आगे बढ़ाई हुई थी, जो उन्होंने तजावज़ात हटाई हैं, जो बल्कि उन्होंने दुकानें भी बनाई हुई थी। वो 8-8 फुट अपनी बानो मार्केट में थी, बुआना बाजार में थी, बहुत लोगों ने नजायज़ तजावज़ात की। सर आए आपसे बिल्कुल बात करें। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर? सर करम अल्लाह का ठीक ठाक। सर क्या नाम है आपका? अहमद ज़ियाद। अहमद भाई, आपकी इनमें से शॉप है कोई? मेरी उधर शॉप है, Opposite है सामने? हाँ जी, अमीपुर बाजार। अच्छा, मुझे ये 8 बाज़ारों के अंदर मैंने अपनी उम्र में या अपनी होश में इतना खुला बाजार नहीं दिखा। सही कह रहे हैं। तजावज़ात बहुत ज़्यादा थे, पार्किंग का बड़ा मेजर इशू था। ये 2 ही मेजर इशू थे 8 बाज़ारों के, ये हल हो गए हैं, आप खुश हैं? बिल्कुल खुश नहीं है सर। क्यों नहीं खुश? नहीं, मैं बताता हूँ, हमारा सारा कस्टमर ख़त्म हो गया। एक गवर्नमेंट को अगर ये करना है ना, उनको चाहिए प्रॉपर पहले ये सिस्टम बनाए, उसके बाद ये चीज़ें करें। उन्होंने पहले ये चीज़ें कर दी हैं और सिस्टम बाद में करेंगे। क्या सिस्टम दिया ही नहीं है। सिस्टम कुछ भी नहीं किया। अभी आप देखें बाहर कंटेनर लगे हुए हैं, बंदा अंदर नहीं आ सकता, बाइक नहीं आ सकती, कस्टमर किधर आएगा? हमने 1.5 लाख रुपया किराया देना है, दुकानों को कहाँ से देंगे? 6-6 बंदे हैं हमारे पास काम करने वाले, कौन उनको सैलरी किधर से देंगे हम? तो आपका परमानेंट कस्टमर है और क्या वॉक इन कस्टमर है? वॉकिंग कस्टमर भी है, परमानेंट कस्टमर। लेडीज़ नहीं आ सकती हमारे काम में। ये देखें डेकोरेशन की दुकानें, इधर लेडीज़ नहीं आएंगी तो कैसे काम चलेगा? तो ये तो इधर तो बंदा मोटरसाइकिल वाला नहीं आ रहा, तो दूसरे किधर आएंगे? अच्छा, लेकिन भाईजान देखें जो आपका परमानेंट कस्टमर है, देखें ये तो बेसिकली लोगों के लिए आसानी ही की गई है कि एक तो लोग ग्राहक रुकता ही नहीं था, कभी पार्किंग नहीं थी, अब तो पार्किंग फ्री कर दिया ना। पार्किंग का फ़ायदा तब है अगर ये प्रॉपर चैनल करें। ये बाहर की गवर्नमेंटों को देख रहे हैं, लेकिन ये तो पाकिस्तान है। मसलन इधर गोर करियाना है, उसमें बंदे गांव से भी आते हैं सामान लेने, चिंची वगैरह, हर चीज़ बंद हो गई है। तो वो तो बंदे तो मारे गए ना, किधर जाएंगे? चले, चिंची को 1 घंटे की छूट दी उन्होंने कि 1 घंटा आपकी पर्ची कटेगी, आपका 1 घंटे का टाइम है, सामान उतारें, लोड करें, दिन में किसी भी वक्त नहीं है ना, बंद है, देख ले, कोई शाही नहीं है। नहीं। आपकी चिंची तो मैं तो बाजार में देख रहा हूँ, चिंची घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। नहीं आने दे रहे, आपने कोई एक अंदर गली से आ गया होगा। नहीं है, मैं मानता हूँ, चले वो फ्लो नहीं होगा जैसे कि हर वक्त चिंची आ रहे थे जा रहे थे, वो फ्लो नहीं है, लेकिन बेहतरी तो सारे मुल्क घूमे हैं। अच्छा, उधर भी सिस्टम है, ये अंदर पैदल आते हैं, लेकिन ये पहले वो सिस्टम बनाए भाई, फिर ये करें। ये पूरी मार्केट बंद कर दी है इन्होंने, कस्टमर लोगों के ख़त्म हो गए हैं, ये कैसे हम लोग चलेंगे आप बताएं? ये पॉसिबल नहीं है ऐसे काम। तो देखें ना, कुछ पार्किंग बाहर अमीनपुर बाजार दे दी है, कुछ नहीं, पार्किंग नहीं ना भाई, पार्किंग जो है वो MC हाई स्कूल की बैक साइड पे दे दी है, कुछ पार्किंग मुख्तलिफ सराउंडिंग में दे दी है। पहले भी थी पार्किंग थी, लेकिन प्रॉपर चैनल वो बनाए पहले, ये चीज़ें। आप क्या तजवीज़ करते हैं? मैं ये तजवीज़ करता हूँ, ठीक है, मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, ये अच्छी चीज़ है। अगर उनको चाहिए था अगर कोई चीज़ें बाहर रखता वो अंदर रखवाएं, ठीक है ना? ये तो हो गया। हाँ जी, ये हो, लेकिन ये सिस्टम नहीं है। अभी हर चीज़ बंद की, अंदर कोई बाइक वाला नहीं आ रहा। कल आ रहे थे, आज फिर नहीं आ रहे। लोग गलियों से होकर दुकानदार आए हैं, तो कस्टमर कैसे आएगा? मुझे ये बताएं। प्रॉपर चैनल इसको करें, इसको जो भी लगानी है उन्होंने कन्वेंस करनी है वो लगाएं, पहले वो करें फिर ये करें। अच्छा चलें, पहले तो उन्होंने बंद कर दिया, ये कैसा? अच्छा भाईजान, पहले तो ये बात होती थी कि जी इस मसले का ये मसला अभी तक हल नहीं हुआ, इंक्रोचमेंट ना खत्म हुई, पार्किंग इश्यूज ना खत्म हुए। अब उन्होंने अगर इसको खत्म किया है तो कुछ चैलेंजेस, थोड़ा वक्त तो दीजिए, आपका वो मसला भी हल हो जाएगा। मैं कहता हूँ वो पहले करना चाहिए, ये एंड पे करना चाहिए था उनको। अच्छा। मेरी बात समझ रहे हैं ना? पहले वो मसले हल करें फिर बंद करें। पहले बाजार बंद कर दिया उन्होंने और बाद में कह रहे हैं कि ये
ये करें, ये ऐसे तो नहीं होगा ना। ये तो पूरा सिस्टम हमें खुद सर्वे किया है, मेरे ख्याल 10 दुकानों पे गया हूँ, हर बंदा फारग बैठा हुआ है, वो कह रहा है यार कोई चीज़ नहीं है। तो किधर से ये लोग अपने, कितने इनके खर्चे हैं, 15-15, 20-20 बंदे एक के पास काम कर रहे हैं, उनका किराया किधर से लेके आएंगे। आज 3-4 दिन हो गए हमारे पास कोई कस्टमर नहीं आया भाई। ठीक है, चलो, बहुत शुक्रिया जी। क्या हाल है? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? अली, अली भाई, क्या करते हैं? मैं इस एक ऐसे काम से खुश है। देखिए जोन सी पार्किंग है ना, जोन सी ये एक रूल होता है हर चीज़ का। हमारे में ना ये 8 बाज़ारों में रूल नहीं थे, अब इसको रूल बनाना चाहिए। काम तो कर रही है ना, देखें अब शुरू हुआ है ना, तो थोड़ा वक्त दें, वो रूल भी बन जाएंगे, पार्किंग का मसला भी हल हो जाएगा, ग्राहकों के आने का भी एक मैकेनिज्म बन जाएगा। बुराई को ख़त्म करने के लिए टाइम लगता है। ये एक किस्म की ना बुराई थी, लेकिन हाँ बहुत बड़ा था। और मंगे आम आदमी आ नहीं चाह रहा था, गाड़ी वाला नहीं आ रहा था, बाइक वाला आता था, मंग कस्टमर की नहीं बाइक लग रही थी, गाड़ी नहीं लग रही थी, सिर्फ एक रेगुलर इंसान मंगे दुकानदारों की लग रही थी। वो इससे ये है कि अब ये चीज़ जो सी इन्होंने रोका हुआ है ना, ये चीज़ को उसको ज़रा मैनेजमेंट करें कि कोई कस्टमर आए। ये मसला भी हल हो अब जाएगा। ये फ़ोन कस्टमर का आ रहा है, आपका 8 तो बाजार बंद है, ब्लॉक किए हुए हैं, हड़ताल है, वहाँ वो बंगे ना वो कस्टमर भी बजन हो गए और तरफ जाएगा, इस बाज़ार का ख़त्म होगा। और दूसरी मैं आपके चैनल के वसात से एक बात कहना, यहाँ पे हेल्थ का कोई निज़ाम नहीं है। हमारे 8 बाज़ार में कोई डिस्पेंसरी नहीं है, तो किसी को ब्लड हेल्थ काउंटर होना चाहिए। काउंटर होना चाहिए। कोई 11 भाई को फ़ोन करें, वो 10-15-20 मिनट बाद आएगा, फिर चेक करेगा। ये चीज़ होनी चाहिए। कोई डॉक्टर MBBS बैठना चाहिए यहाँ पे, कोई 11 भाई के नुमाइंदे यहाँ पे बैठने चाहिए। मंगे 1 घंटा घर में कॉर्नर पे कोई ये चाहिए, ये होना चाहिए। अभी किसी को इमरजेंसी ब्लड प्रेशर का या कोई शुगर का कोई भी प्रॉब्लम हो, फट जाके खुद ही चेक करवाए फटाफट के, यार यार इसको यार चेक करो यार, ये चीज़ होनी चाहिए। चलें, ये मसला भी था, खुदा ना खास्ता, जैसे गुज़श्ता हमने रवां सालों में भी देखा है, कभी आग लग गई है, कोई बेहोश हो गया है, कोई इमरजेंसी हो गई है, तो गाड़ी आने में बड़ा मसला होता था। चले वो मसला तो नहीं होगा, लेकिन काउंटर होना चाहिए। काउंटर एक MBBS डॉक्टर बैठना चाहिए यहाँ पे, कोई डॉक्टर चाहिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अखबार आइए एक ब्रेक की जाने जाते हैं, वापस आते हैं हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जनाब, बहुत शुक्रिया आपका। कैसा चल रहा है कारोबार? कारोबार बस खत्म हो गया, 3 दिन हो गए। ये शॉप है पीछे मेरी, आज तक 3 दिन हो गए बिस्मिल्लाह नहीं की, कोई 1 रुपया भी नहीं सेल हुई। 3 दिन से कुछ नहीं बेचा? कुछ भी नहीं बेचा। ग्राहक रेंट आया ही नहीं? कस्टमर आया ही नहीं, आता ही नहीं। जब वो रास्ते ही नहीं आया, कोई रास्ता ही नहीं अंदर आने का ना जाने का। ये कैसा असूल इन्होंने बनाया? इनको चाहिए था कि पहले बाहर पार्किंग देते, फिर आगे ये काम करवाते। सही है, सही है, ऐसा होना चाहिए। ये था। डिमांड सही है जी। ये बिल्कुल तजवीज़ सही है। ठीक है, अब इधर से खत्म कर देंगे, वो बाहर सारी पार्किंग सारी लग जाएंगी, मोटरसाइकिलें वगैरह, बाइक गाड़ियां सब बाहर लगे। बाहर वाले जब वो रोड अच्छा, बंद हो जाएंगे तो फिर क्या करेंगे? मैं आपको एक सजेशन के तौर पे, आप लाहौर गए होंगे, ठीक है, आप इस्लामाबाद गए जी, होंगे, जी। जितनी मेन मार्केट्स होती हैं आपने देखा होगा कि पार्किंग बाहर होती है, आप वॉक इन आते हैं। जी ये आसानी तो है। जी, बिल्कुल ये है। मसला था 8 बाज़ारों का, जो आपको हल तो आज हो गया। जी। जो आपका दुकानदारों का जो मसला है कि ग्राहक नहीं आ पा रहा, क्यों? क्योंकि उसको पार्किंग नहीं मिल रही। सही है। ठीक है, अब बाजार दूर कर गए, तो ये ट्रेंड है। फैसलाबाद को थोड़ी आदत बनानी पड़ेगी इसकी। सर ये है, हमारे इधर सिटी एरिया को ना ज्यादा गांव लगते हैं, वो इतने मच्योर नहीं है, उनको नहीं जरा इतना शौर होता कि यार हम। अच्छा, इस तरह भी होता है? हाँ जी, हाँ, ये ठीक है। देखे ना, ये सारे हमारे जो इधर जिस रोड पे जिस बाजार से बाहर चले जाएं वो सारे गांव लगते हैं। उनको नहीं इतना पता होता कि यार हमने, वो वहां से हमें फोन करके पूछते, भाई आपकी शॉप खुली है, बाजार तो अंदर आने नहीं दे रहे, क्या हो गया? दुकानें बंद हैं, खुली हैं, हम सही कैसे है, आएंगे? सही वो है। पहले ही नहीं डरते, बाजार के अंदर आते थे कि यार यहाँ पे चलान हो जाता है, हेलमेट का हो जाता है, ऐसे हो जाता है, हमें पार्किंग का मसला है। ये इनको चाहिए था कि पहले साइड पे पार्किंग का मसला हल करते, फिर बाद में यहाँ पे जो मर्जी करवा लेते। हम तो हाजिर हैं, हम ताजर इनके साथ थे, इंतजामिया के साथ। पार्किंग बाहर दे तो दी है, देखिए ना, कहाँ मोटरसाइकिल दी है? की पार्किंग बाहर अमीपुर बाजार के बाहर जो सर्विस लाइन है वहाँ पे हो रही है यार गाड़ियों की पार्किंग बाहर मेन पे चुनाव बाजार के बाहर दे दी है। सही है। ठीक है, वो कुछ तो कर रही है मैनेजमेंट के नहीं? तो ये हमारे सामने इधर खाने पीने का वो होटल है, यहाँ पे तो ये आलम है कि गाड़ी में बैठ के कहते हैं कि यार हमें खाना भी गाड़ी में दे दें। जी जी, ऐसे होता है। ये हालात तो ये हो गए, कौन इतनी दूर से, कोई पेशेंट होता है, कोई होता है, कोई मजदूर होते हैं, कोई नहीं, इतनी दूर से नहीं चल के आ सकते, वो कैसे आएंगे? अब ये यहाँ पे उसको पार्किंग नहीं मिलती, वो जेल रोड पे गाड़ी लगा के आता है। कोई आएगा हमारे पास यहाँ पे घंटा घर? हाँ, नहीं, इतना उसको पैदल दूर चल पड़ेगा, के आएगा? उसको दूर पड़ेगा। कोई कन्वेंस का लेकिन बंदोबस्त कन्वेंस करते का हैं। बंदोबस्त मैं आपको बता दूं कि इंतजामिया की जानिब से पिक एंड ड्रॉप की सहूलत 8 बाजारों में दी जा रही है। पहले देते ना, पहले ये दे देते, फिर बाद में जो मर्जी हमसे करवा लेते। चले आ जाएंगे, चले वो दे रहे हैं, यार दुरुस्त है वाली बात यार है। अभी 1 महीना ये इन्होंने, मेरा सुनने में आया कि इन्होंने 1 महीने का 20 दिन का टाइम लिया है। तो 20 दिन में हमारे जब वो 20 दिन की हमारे पास रास है, हम वो ही खा गए, तो फिर बाद में हम वो कहाँ से पूरे इशू है, करेंगे? बिल्कुल जेन्युइन बात है हमारे पास कि तो समझ लें कि आपका 10-15 जो डेली दिन का की- मैकेनिज्म है, जो जी।
एक सिस्टम बना हुआ वो डिस्टर्ब नहीं होना जी चाहिए। ऐसे ही है, वो हमारा सारा मसला ये सारा खत्म हो जाएगा। हम जो 20 दिन का हमारे पास माल होता है या 20 दिन का हमारे पास है रास, वो हम 20 दिनों में खत्म कर लेंगे तो बाद में हमारा क्या, इंतजामिया ने तो हमें पूछना ही नहीं है। नहीं, इन्होंने कुछ तो- इसका हम एक तो अब तो permanent हम हल देना यही चाहिए कर था। सकते हैं कि हम ये दुकान की चाबियां इनको पकड़ा दें, ये लो भाई आप खुद ही काम करो, यहाँ पे जो करना है आप खुद ही करो। नहीं, बिल्कुल जायज़ बात है, बहुत शुक्रिया जी। खबरदार साहब, ये एक मुतालबा जो यहाँ पर आठ बाज़ारों के दुकानदार हैं उनका बिल्कुल जायज़ है कि अगर ये डिसीजन लेना था तो इस डिसीजन को लेने से पहले कम से कम उसका अल्टरनेटिव सोच लेना चाहिए था। अगर पार्किंग बाहर पहले बना दी जाती लोगों के लिए, उनकी जो ईजी एक्सेस है उसे पहले किया जाता ताकि हमारे कारोबार डिस्टर्ब ना होते। और अगर 20 दिन का टाइम लिया गया तो 20 दिन इनका कारोबार तो बंद है, इनके एक्सपेंसेस तो रहेंगे, इनकी सैलरियां भी जो मुलाजमीन की उनकी भी जानी है, इनके खर्चे भी वही रहने हैं। और अगर वो सिस्टम जो डेली की सेल परचेज का सिस्टम है अगर वो नहीं रहेगा तो ये महीना निकालेंगे कैसे? तो ये एक मुश्किल बात है जिसमें इस टाइम हमारे आठ बाज़ारों के जितने दुकानदार के मालिकान हैं वो फंसे हुए हैं। सो इंतज़ामिया को फौरी तौर पर चाहिए कि इनके लिए सबसे पहले इनका जो ग्राहक का इन तक जो एक्सेस है उसे ईजी करना और उसे फौरी तौर पर उसको अमल में लाना बहुत ज़रूरी है। आइए आगे बढ़ते चीज़ शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम। भाई साहब, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। वहीद बब्बर साहब मौजूद होते हैं हमेशा और इन फ्रंट होते हैं, बात करते हैं। वहीद साहब खुश हैं ये जो हो गया है सारा कुछ? देखिए, तजावज़ात के बारे में तो मैं बहुत खुश हूँ। जो इन्होंने हालात ख़राब किए हैं फैसलाबाद शहर के, कस्टमर अंदर आ ही नहीं रहा, वो बाहर से देखता है कि ये कंटेनर लगाए हुए हैं, पता नहीं क्या हो रहा, पता नहीं अंदर क्या हो रहा होगा। ठीक है, मुहर्रमों में ऐसा होता था। सेंसिटिव मामला था। हाँ, तो इस पे उनको गौर करना चाहिए, ये नाके वगैरह ख़त्म करें, पाबंदी लगाएं, पार्किंग पे पाबंदी लगाएं। हमें कोई इतराज़ नहीं है, बड़ी गाड़ी पे पूरी पाबंदी लगा दें, मगर तजारत के लिए कम से कम माल आने जाने की, कम से कम कस्टमर को अंदर आने की इजाज़त तो दे। लोडर का आने जाने का तो सिस्टम बन गया, पर्ची ले घंटे में सामान उतारे लगाए और चला जाए, ये तो हो गया। मगर कस्टमर को भी अंदर आने की इजाज़त देनी चाहिए कि नहीं? तो कस्टमर तो नहीं आ रहे क्या? कस्टमर तो आ ही नहीं रहा। ठीक है, हम तो वैसे है तो 3 दिन से इतने परेशान हैं। कल थोड़ी सी सहूलत मिली थी, इन्होंने आज फिर सुबह 7 बजे नाके लगाए हुए। लोग परेशान हैं, लोग इस हुकूमत के ख़िलाफ़ नहीं निकलते इसलिए कि वो सारे नून लीग की हैं। ताजर बेसिकली ये नून लीग के हैं। ठीक है, इसके लिए वो उनको सोचना चाहिए, ताकि अब उस पार्टी को भी सोचना चाहिए और ताजरों के लिए बेहतरी के लिए उनके साथ बैठे ताकि कोई मामला हल अच्छा किया देखें भाई साहब, ये जो डिसीजन लिया गया है, ये जो जितना मेरे इल्म में है कि जितनी ताजर बरादरी जो लीड करने वाले लोग हैं उन सब की मुश्तरका मुशावरत के साथ ही और ये मुश्तरका सोच के बाद ही ये डिसीजन लिया गया है, क्या ऐसा नहीं? देखिए, सिक्का साहब किनार रोड पे ऑफिस है उनका, पल्ली साहब हैं, वो उनको नहीं पता कि हाँ भाई उनका गोल करे आना या उनकी पोजीशन क्या है, समझ आई ना। जो आगे सुप्रीम अंजुमन ताजना मीन भट्ट ग्रुप, वो तो परेशान हुआ है, इसलिए परेशान हुआ है कि कारोबार पहले कोई नहीं थे, अब मज़ीद गरीबों पे बोझ बन गया है। हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है शहर के। कस्टमर को अंदर आने की इजाज़त दें, कस्टमर को इतना प्रेशराइज ना करें कि वो बाहर से वापस। अच्छा देखें, ये एक माहौल है अभी, मेरे ख्याल से यहाँ पर एक चीज़ की कमी है, वो है अवेयरनेस की। अगर ये जो करने जा रहे हैं, अगर इसको करने से पहले एक प्रॉपर एक अवेयरनेस प्रोग्राम होता, लोगों को बताया जाता, ऐड चलाए जाते, कैंपेन होती, लोगों को बताया जाता भी फलानी डेट को ये हम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, तो आपने यहाँ पार्क करना है, आपने यहाँ गाड़ी लगानी है, आराम से आएँ जाएँ। ये अवेयरनेस की कमी मुझे लग रही है, लोगों तक पैगाम नहीं पहुँचा। देखिए जी, यही मैंने परसों कहा था कि दुकानदारों को बताएं कि हम पार्किंग बाहर लेके जा रहे हैं, ताकि वो अपनी तो मोटरसाइकिल खड़ी करें ही करें, गाड़ियां भी वहीं खड़ी करें, मगर यकमुश इस तरह बम गिराना ये अच्छी बात नहीं। तो फिर अब बाजार खुले हो गए, जो चाह रहे थे वो तो हो गया, इंक्रोचमेंट खत्म, आपकी पार्किंग खत्म। नो व्हीकल की बात हुई थी लेकिन वो भी वापस हो गया कि चलो जी नो व्हीकल नहीं करते, मोटरसाइकिलें भी आनी है, यहाँ पे जो रहायशी हैं उन्होंने भी आना है, लोडर ने भी आना है, जो सिस्टम हमें देखने को मिल रहा है। तो आप जिस इशू की बात कर रहे हैं कि ग्राहक को अंदर रसाई नहीं मिल रही, तो मोटरसाइकिल अगर वो बाहर पार्क करे भाई साहब, देखिए तो जी, अंदर पैदल चल के आ जाए, उसने- मसला क्या है? नहीं, मोटरसाइकिल पीछे से चोरी हो जाता है। नहीं, जो अब तो आपकी जो पार्किंग कंपनी उनको दे दिया गया ना। नहीं, पहले भी कचहरी बाजार में पार्किंग कंपनी को दिया। बराए मेहरबानी इसकी कुछ थोड़ी सी तरतीब बनाए, जो दुकानदारों के मोटरसाइकिल हैं पहले वो उठवाएं,
सही है। कस्टमर को आने की इजाज़त दें। ठीक है। जो परमानेंट अभी भी लगे हुए हैं, आप चाहें ज़रा चेक करें, आपको अंदाज़ा होगा। अब गलियों में लग गए, गलियों में लग गए हैं। हाँ। तो बराए मेहरबानी इस पे गौर करें, कस्टमर का आए उसको रिलीफ दिया जाए 10 मिनट 15 मिनट का, आधे घंटे का। जो परमानेंट है उसको ख़त्म करें। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया भाई साहब, बहुत शुक्रिया। खबरदार हज़रात, वहीद साहब की एक बात को मैं इसमें ऐड ऑन करता चलूँ मजीद, अवेयरनेस की कमी। फैसलाबाद शहर में अगर इतना बड़ा प्लान जिसको एग्जीक्यूट करने जा रहे थे तो उसकी अवेयरनेस तो करनी चाहिए थी। ठीक है, लोगों तक पैगाम तो पहुंचाना चाहिए था कि ये हमारा प्लान है और फलानी डेट को या उस डेट को जनाब ये एग्जीक्यूशन में आ जाएगा, इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी। आप अपनी मोटरसाइकिल, आप अपनी गाड़ियाँ, ग्राहक, दुकानदार, वो सब अपनी मोटरसाइकिल गाड़ियाँ इस जगह पार्क करें ताकि आसानी से आ सकें। लेकिन यही एक मेन मसला रहा जो कि आज से नहीं बल्कि गुज़श्ता कई सालों से पुराना मसला है कि डिसीजन ले लिया जाता है, लोगों को पता ही नहीं होता, और जब बम गिरता है फिर उसके बाद मुझे समझ आती है ओहो ये तो किया ही नहीं, ये तो बताया नहीं। तो अब ये सिचुएशन है इस वक्त कि ये जो एक बैकलैश है, ये जो अवामी एतराज़ है, दुकानदारों का एतराज़ है, ताजर बरादरी का एतराज़ है, ये बिल्कुल जायज़ है। आपको एटलीस्ट पार्किंग का जो प्रॉब्लम है अगर उसको बाहर लेकर गए हैं तो प्रॉपर्ली इसको पहले सेटल कर लेना चाहिए था ताकि यहाँ पर लोगों को प्रॉब्लम ना होती। कुछ लोग डर के मारे नहीं आ रहे, कुछ लोग पैदल चलने के मारे नहीं आ रहे कि भाई इतनी दूर पैदल कहाँ जाएं हम, तो अपने घर के करीबी मार्केट में चले जाओ। यस, तो इसकी वजह से आपके आठ बाज़ारों की रौनक मांद पड़ेगी। इस हवाले से मज़ीद बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। खबरदार हज़रात, हमारे साथ असलम अली साहब मौजूद हैं। आप प्रेसिडेंट शुगर लिंक एसोसिएशन हैं, इसके अलावा प्रेसिडेंट अंजुमन ताजरान रजिस्टर्ड हैं, और आप एक तो फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी हैं, इसके अलावा आप वहाँ के मेंबर भी हैं। सर कैसे, ठीक ठाक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका जी, बिल्कुल ठीक हूँ अल्लाह के फज़ल। ठीक है, खुश हैं आप आठ बाज़ारों की हालत देख के? हाँ, एक हवाले से तो बिल्कुल खुश हैं कि ये तजावज़ात का ख़ात्मा हुआ। हमारे गाहक को, हमारे कस्टमर को, हमारे ताजर को, हमारे मज़दूर को आने जाने में आसानी हो गई। इस हद तक तो बिल्कुल हम समझते हैं और अप्रिशिएट भी करते हैं हम इंतज़ामिया को कि ये जो इक़दाम इन्होंने उठाए हैं ये वक्त की ज़रूरत भी थी, बहुत ज़रूरी, और ये जो हमारा असासा है आठ बाज़ार और घंटाघर, ये इसको महफूज करने का एक तरीका भी जो था ना वो ये बनता था इस वक्त। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मुझे ये बताइए, आप दूसरा दिनों में भी मुलाकात हुई थी आपसे, उधर चैम्बर में भी मुलाकात हुई, तब जो कमेटी बनाई गई थी तब ये कहा गया था ये कमेटी है और इस कमेटी में ये मेंबर हैं और जो भी डिसीजंस होंगे वो सबके म्यूचुअल होंगे। ठीक है, ये जो अब आपने कार्रवाई देखी है आठ बाज़ारों में, ये 3 दिन के अंदर अंदर सारा मामला हुआ है, ठीक है, मुझे बताएं कोई प्रीवियस डिस्कशन में आप थे, उसका हिस्सा थे? नहीं, मैं इसमें इस तरह इस चीज़ को देखता हूँ कि 2 महीने से ये इंक्रोचमेंट के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ चल रही जी, और हमारी नज़र में भी थी और हर बाज़ार में कार्रवाई हो भी रही थी। रीगर रोड पे भी हो रही थी, वो लसूड़ी शाह रोड पे भी हो रही थी, हत्ता के सत्याना रोड पे, जड़ावाला रोड पे भी हो रही जी, थी। जी, पूरे शहर में मेन में हो रही थी। और हम इस चीज़ को बड़ा ही अच्छा ले रहे थे कि ये बहुत खूबसूरत हो रहा है, ठीक हो रहा है। सडनली ऐसे हुआ, परसों जब हम आए हैं, अच्छा अब हम तो आए अपने कारोबार पे, अचानक आए तो देखा कि बाहर जनाब वो ट्रक लगे हुए हैं, मसदे लगे हुए हैं, तो हर चीज़ बंद है। कोई गाड़ी मोटरसाइकिल अंदर नहीं आ सकती? नहीं, ना गाड़ी मोटरसाइकिल आ सकती है, ना हमारा लोडर आ सकता है जिसके ऊपर हमारा सारा दारोमदार है जी। हमारा कारोबार जो है, मैंने शायद आगे भी आपके साथ जिक्र किया था, ये हमारी बदकिस्मती कह लें या खुशकिस्मती कह लें कि 8 बाज़ारों के अंदर हमारे होलसेल के सारे बिजनेस जो है ना वो 8 बाज़ारों के अंदर है। बिल्कुल है, ऐसे ही। और ये इसके लिए लोडर का होना बहुत ज़रूरी है। 50 kg से कम का जो है ना हमारा एक बंडल नहीं है। सही है, भले वो करियाना है, कपड़ा है, ऑयल का ड्रम है, कुछ भी है, 50 kg का है। और 50 kg का ड्रम या कोई चीज़ जो है वो उठा के अंदर लाना नामुमकिन है कि वो कंधे पे उठा के बंदा लाए और वो एक बाज़ार से दूसरे बाज़ार में घूमता फिरे। लोडर ने आना है तो कारोबार चल रहा है। और ये जहाँ पे आप बैठे हैं मेरा ऑफिस है, इसके साथ सराउंडिंग में 5-6 बड़ी मार्केटें हैं, कपड़े की, करियाने की, साबन की, ऑयल की, मनियारी की जी। और ये सारी की सारी इसी सराउंडिंग में। और एक एक मार्केट में, जैसे मैं मक्की क्लॉथ मार्केट की हमेशा मिसाल देता हूँ, 1400 से लेके 1600 तक एक ही मार्केट में दुकानें हैं। इस तरह की सूरत हाल है। तो इस हवाले से अगर देखें तो फिर हमारा लोडर तो आना है। अच्छा, उस दिन लोडर भी बंद, और गाहक जो आए थे, जो पैसे देने आए, जो माल लेने आए, या हमने उनको माल भेजना था, वो सारे का सारा स्टक हो गया। ठीक है। अच्छा, सुना तो है हमने कि ये जो लोडर का पिक एंड ड्रॉप का एक मखसूस टाइम दिन में होगा, ये अभी डिसाइड नहीं हुआ,
लेकिन बाकायदा जाहिर है जैसे आपने कहा है कि बड़ा इंपॉर्टेंट उसका एक रोल है लोडर पे सामान आना और ले जाना आड़ बाजारों में, तो उसका टाइम तो आने वाले दिनों में मैंने सुना है मुख्तस हो जाएगा। मैंने कुछ लोडर आज चलते फिरते देखे भी हैं बाजारों में। नहीं, उसको मैं आगे आपको सारी सूरत हाल बताता हूँ। जब हमने ये सारी सूरत हाल देखी आगे, तो हमने फौरी तौर पर रब्ता किया डीसी साहब से। हम डिप्टी कमिश्नर साहब के पास गए। सर ये क्या किया, क्या हुआ? हाँ, कि ये हमारे साथ सरप्राइज ही कर दिया आपने। हम जब गए हैं उससे पहले आपकी मीडिया के साथ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फारग ही हुए थे। अच्छा, और आपके तुम्हारे मीडिया के चैनल्स वो वहाँ पे मौजूद थे। मेरी बहुत सारे दोस्तों से, मीडिया वालों से वहाँ मुलाकात भी हुई। ठीक है। बहरहाल अंदर गए तो उन्होंने जो प्लान अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था वही हमें भी उन्होंने ब्रीफ किया। हमने वहाँ पे उनको कहा कि सर ये हमारे प्रॉब्लम है, अगर आप इसको व्हीकल फ्री करेंगे ना तो ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है। हाँ, आप इसको पार्किंग फ्री करें, जो कि मैं समझता हूँ एक तो इंक्रोचमेंट, एक पार्किंग, ये दो सबसे बड़े नक्स थे हमारे 8 बाजारों में। ठीक है, एग्री। आपने वो इंक्रोचमेंट ख़त्म कर दी, अब आप पार्किंग फ्री इसको कर दें, व्हीकल फ्री ना करें। गाहक ने आना है, जाना है। और फिर जनाब जब उनके साथ सारे डायलॉग्स हुए, और उसमें मेरी ये आप समझ लेंगे खुशकिस्मती थी कि उस वक्त वहाँ पे सियासी शख्सियात मौजूद थी, जिनका मैं नाम भी अगर लूँ, मियाँ मनान साहब थे, ताहिर जमील साहब थे, अच्छा, राजा दानियाल साहब थे, फ़कीर हुसैन डोगर साहब वहाँ मौजूद थे। ठीक है। ये मुझे वहाँ मिल गए अचानक जब हम गए। सही है। तो उन सब ने भी मेरी बातों की तस्दीक की कि इस तरह इनका कारोबार बंद ना करें, क्योंकि शहर को साफ करना और चीज़ है, कारोबार बंद करना दूसरी मुख्तलिफ एक चीज़ है। ठीक है। उसका दूसरा पहलू देखना भी बहुत ज़रूरी है। उन्होंने हमारी सारी बातें तस्लीम की, मानी, सुनी, और उन्होंने कहा कि कल से आप फिक्र नहीं करें, आपको रिलैक्स कर देंगे, और अगले ही दिन हम ये करेंगे कि बाज़ार के एंट्री पॉइंट्स जो हैं उनके ऊपर हम टिकर लगवा देंगे और वहाँ पे पार्किंग कंपनी के नुमाइंदे बिठा देंगे। ठीक है। शाम को, उसी शाम, यानी ये मैं अगर बात करूँ परसों शाम की, तो शाम को वो मैडम जो हैं अजमत फिरदौस साहब और सीओ कॉरपोरेशन, उनके साथ घंटाघर चौक में मुलाकात हुई। ठीक है। उन्होंने मुझे बुलवाया। उन्होंने कहा जिस तरह आप बात कर रहे थे कि लोडर के लिए टाइमिंग और आपको कौन सा टाइम सूट करता है या किस तरह करना है, उसके ऊपर हमारी उनकी म्यूचुअली जो सबके लिए फायदेमंद हो, उनकी हमारी नेगोशिएशन हो रही थी, बल्कि हो गई फाइनल। ओके। उसके बाद जनाब हम चले गए। तो कल जब हम आए हैं तो कल वो जिस तरह उन्होंने हमारे साथ वादा किया था उसके मुताबिक रिलैक्सेशन थी। ठीक है। गाड़ियाँ भी आ रही थी, देख रहे थे गाड़ियाँ भी आ रही थी, जो रिक्वेस्ट डाली थी उस पर अमल हो गया। मोटरसाइकिलें भी आ रही थी, हमारा लोडर भी आ रहा था, सारा कारोबारी ज़िंदगी जो था वो कुछ थोड़ा सा नॉर्मल हो गया। ठीक है। आज सुबह जब आए हैं तो फिर अल्लाह की सुपुर्द हुआ पड़ा था सारा काम। फिर रुका हुआ था सारा कुछ। ये क्या हुआ? अच्छा। फिर जब मैं आया हूँ बाज़ार में तो वहाँ पे मुझे मैडम जो है ना अजमत फिरदौस साहबा, वो अचानक से मिल गई। वो आ ही रही थी, हमारी उनकी बात होगी। और ना सॉरी, मैं भूल गया कि कल हमारी एक मीटिंग उसके बाद दोबारा हुई, कल जो गुजर गया है। ठीक है। हमारा ग्रुप था, सिक्का ग्रुप था। ठीक है। हम तकरीबन वहाँ पे तकरीबन 18 से 20 लोग थे दोनों ग्रुपों के। सही है, सही है। डीसी साहब ने पूरे हम्बल तरीके से हमारी बात सुनी और उन्होंने कहा कि आपके लिए कोई टाइमिंग नहीं है, आपके लिए फ्री है, सिर्फ एक काम करना है कि हमने सुबह उधर काउंटर लगा देने और जो लोडर आएगा उसको हम पर्ची देंगे। सही है। 1 घंटे के अंदर अंदर वो अपना माल लोड करे, अनलोड करे और बाहर आ जाए। उसको 1 आवर का टाइम होगा बाजार के अंदर एंटर होने के बाद। ठीक है। और वो अपना काम करके बाहर आ जाए, हमने पार्क नहीं करने देना। ठीक है। हमने उनके साथ एग्री किया, बल्कि हमने उनको कहा कि हम भी यही चाहते हैं। सही है कि लोडर अंदर पार्क ना हो, ये कोई पार्किंग नहीं है, सामान लोड करे और जाए। ठीक है। और उन्होंने कहा कि जी गाड़ी और मोटरसाइकिल भी हमने पार्क नहीं होने देना। हमने कहा जी बिल्कुल ठीक है, ये भी हम आपके साथ एग्री हैं। सारी बातें कल तय करके जब आए हैं वहाँ से बड़े अच्छे मूड में, तो आज सुबह आए हैं तो फिर अभी कुछ भी नहीं हुआ था, अभी कोई वहाँ पे वो काउंटर नहीं लगे, अभी कुछ हुआ ही नहीं। तो ट्रैफिक बंद थी और मैंने जैसे पहले बताया कि हम आते ही मैडम साहबा वहाँ पे मिल गई जी। तो मैं वहाँ परेशान खड़ा था। मैंने कहा कि मैडम ये तो हमारे साथ जो तय हुआ था ये वो नहीं हो रहा। सही है। हमारे क्या इशू क्या आ रहा है आपको? हमारे साथ तय ये हुआ कि इधर काउंटर लगे होंगे, आप उसको लोडर नाम पर्ची होगी कि किसके पास जाना, लोडर को पर्ची देंगे, वो घंटे के बाद। तो यहाँ पे तो कोई इंतजाम ही नहीं है और आपने सारा रोका हुआ है। उन्होंने उसी वक्त ऑर्डर किया और फौरी तौर पे उन्होंने पार्किंग कंपनी वालों को बुलवाया, ट्रैफिक पुलिस को बुलवाया और करके उन्होंने वो एंट्री जो थी उन्होंने उसके खोल दी। ठीक है। आज सारा दिन वो काम चलता रहा और अल्लाह का शुक्र है कि हमारे कारोबार भी
चले हैं। अभी मैंने देखा है हाँ। बाजार के अंदर लोडर भी सामान लोड आ रहे हो रहा है, हैं, लोड भी गाड़ियां किया, आ रही हैं, अनलोड भी बाइक किया। ठीक है। इसके बावजूद आज हम फिर चले गए। एक वहाँ पे प्रॉब्लम और आ रही थी कि जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट है वो एक ही रास्ता था, ठीक है। वो कौन सा है? ये कारखाना बाजार में। ठीक है। हमने कहा कि भाई उसको 2 जगह बनाएं, एक बाहर से एंटर हो, दूसरी तरफ से निकल जाए। हाँ, निकल जाए, हाँ, भले इसी बाजार में, यानी आपस में क्रॉस ना करें ना, आमने सामने ना आए, तो सही है। मामला खराब। वो बिल्कुल भी ठीक है। उन्होंने हमारी बात मानी, ठीक है, 2 पॉइंट उन्होंने कर दिए यहाँ पे, और उसके बाद स्मूथली ये सारा कुछ चलता रहा है। ठीक हो गया। आज फिर हम गए दोबारा डी साहब के पास, मैं था और मियाँ मनान साहब थे। हमने जाके उनको इस बात पे अप्रिशिएट भी किया कि आपने हमारी बात मानी है, जो जो कमी रह गई थी उसको भी आप पूरा करें। और एक बात ज़रूर मैंने गुजारिश की, मैंने कहा कि अगर हमारे लिए 24 आवर खुला है ना, तो आपकी तरसील जो है वो तभी जारी रह सकती है। बहुत शुक्रिया भली साहब आपके सजेशन का भी, एंड डेफिनेटली बड़ी अच्छी सजेशन भली साहब की तरफ से कि अगर गोल बाज़ार के जितने भी होल सेलर्स हैं, अगर इन्हें आप बाहर किसी मेन रोड पर ले जाएं जहाँ पर खुली जगह है, गवर्नमेंट अगर जगह दे दे तो उसे आबाद ये खुद कर लेंगे। जगह सिर्फ गवर्नमेंट ने मुख्तस करनी है, तो बाकी जितने भी मसाइल इस वक्त दरपेश हैं आर्ट बाज़ारों के, वो भी हल हो जाएंगे। और जो बात की जा रही है कि ग्रीन बेल्ट बनेगी, कॉफ़ी शॉप्स बनेंगे, तो ये विजन तो बहुत प्यारा और इंटरनेशनल विजन है। लाहौर, इस्लामाबाद में ये इस तरह के विजन पर जगह आपको नज़र भी आती हैं। अगर फैसलाबाद को आप उस विजन के मुताबिक करना चाहते हैं तो बाकी मसाइल के हल बड़े ज़रूरी हैं। ब्रेक की जाने जाते हैं, वापस आते हैं हमारे साथ। खबरें रात आर्ट बाज़ारों की किस्मत बदल गई। कई सालों से फ्रॉम द डेकेड्स जो इशू था वो सॉल्व हो गया, और जिस तरह से मैडम कमिश्नर नई अपॉइंट हुई उनको हम वेलकम करते हैं। जिस तरह से कारपोरेशन काम कर रही है, जिस तरह से सिटी ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद काम कर रही है, इंतज़ामिया काम कर रही है, वो काबिल दीद है और उसकी जितनी अप्रिसिएशन उसको दी जाए उतनी ही कम है। लेकिन जहाँ पर एक मुस्बत स्टेप है वहाँ पर उसके कुछ मनफी असरात भी हैं, जिस पर आज का प्रोग्राम हमारा बेस करता है। शमलेश सोमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप तर्जुमान सिका ग्रुप हैं, और इनकी राय बड़ी ज़रूरी है क्योंकि जब डिसीजंस लिए गए और उसके बाद जब इश्यूज़ आए तो इनकी डायरेक्ट डीसी साहब से मुलाकात भी हुई, कमिश्नर साहब से भी मुलाकात हुई और इंतज़ामिया से भी इनकी मुलाकात हुई। तो क्या कहेंगे सबसे पहले शमलेश भाई, खुश हैं? अच्छा लग रहा है आपको अपना बाजार देख के? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, जैसे आपने बताया कल हमारी डिप्टी कमिश्नर से एक तवील मुलाकात हुई। फैसलाबाद में जो तरक्याती काम हो रहे हैं, जो फैसलाबाद को मॉडल सिटी बनाने के लिए, सुथरा पंजाब है, सारी डिस्कशन हुई। अब मैं आपको 8 घंटाघर आर्ट बाज़ारों के बारे में बताता हूँ। बिल्कुल देखें, हम जो नाजायज़ जो तजावज़ात हैं बिल्कुल हम इनके ख़िलाफ़ हैं। देखो जो नाजायज़ चीज़ है वो नाजायज़ ही है। बिल्कुल कारपोरेशन, और जैसे आपने बताया अब अमला उनकी सिमत दुरुस्त हो गई है। असल जो तजावज़ात का काम है वो कारपोरेशन का है। इससे पहले जो कारपोरेशन है वो इस तरह इन ऑपरेशनों को कर नहीं सकती थी। वो मैं इल्ज़ाम नहीं लगाता था कि वो लेन देन था, क्या था, वो पैसे थे या नहीं थे, लेकिन अब जो इंतज़ामिया डेडिकेशन और सख्ती नज़र आ रही है आपको? जी बिल्कुल। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल ये नहीं है कि आधे घंटे के लिए उठा लें फिर रख लेना। अब वाकई ऑपरेशन हो रहा है, परमानेंट सोल्यूशन नज़र आ रहा है। जी अब नज़र आ रहा है कि बिल्कुल तजावज़ात को आगे हमने बड़े बड़े ऑपरेशन फैसलाबाद ये घंटाघर आर्ट बाज़ारों में देखे हैं। वो वक्ती तौर पे होते थे, फिर वो ख़त्म हो जाते थे। 10 दिन हुआ, फिर जी वहीं की जहाँ पे सामान है दोबारा ही दुकानों का आ जाता था। हम बिल्कुल सिक्का ग्रुप है, हम डिप्टी साहब को कह के आए हैं, कमिश्नर साहब को, कि बिल्कुल आपके जायज़ काम में आपके साथ हैं, क्योंकि हम ना तो अल्लाह माफ़ी दे इनसे कोई बदका लेते हैं, ना कोई पैसे लेते हैं, ना कोई चीज़ लेते हैं। फुटपाथों को खाली करें, सड़कों पे जो है ट्रैफिक की रवानी है वो जारी होनी चाहिए, क्योंकि तजावज़ात की वजह से ही फुटपाथ भी भर जाते हैं और फिर सड़कें भी भर जाती हैं। फैसलाबादियों को आदत नहीं है अभी उस ट्रेंड को का लोगों को पता ही नहीं है। जी वो तो वॉशरूम भी 125 पे जाना चाहते हैं। हमें चाहिए कि हम पैदल चलें। इंतज़ामिया से कल डिप्टी साहब से हमारी बिल्कुल ये बात हुई है कि हमें ये पता है कि जो आर्ट बाज़ारों में मोटरसाइकिल और कारें हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। इनको ये कैसे मैनेज करेंगे, ये इनको बाहर कैसे पार्किंग देंगे, क्योंकि हर तरफ से पैक है। ये घंटाघर के बाहर कोई खुले मैदान नहीं है, कोई सरकार की काफ़ी जगह नहीं पड़ी जिसको वो जब चाहे पार्किंग के लिए यूज़ करते हैं। एक मुझे धोबी घाट का ग्राउंड और ये जो मिंटगुमरी बाज़ार के बाहर, मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि हमने ये जो मिंटगुमरी बाज़ार के बाहर जो इन्होंने पार्किंग दी है, हमने फ्लाई ओवर
ब्रिज का भी कहा है कि लोगों को, क्योंकि ये डेंजरस suggestion, सड़क है, good suggestion, बहुत good suggestion. ट्रैफिक है, तो हमने डिप्टी साहब को कहा था कि हमें यहाँ एक पुल भी बना के दे, जो उन्होंने एग्री किया है कि इंशाल्लाह ताला आपको ये Flyover दे दिया फ्लाई ओवर भी देंगे। तो मकसद ये है कि पार्किंग के ये अगर मसाइल ना हल हुए तो ये जो अगर अंदर फ्री ट्रैफिक वाला मैटर है ये नहीं हल होगा। फिर पता क्या है, इन द एंड हम देखेंगे महीने बाद कि लोगों ने अगर यहाँ का रुख करना, ये देखें ये दिल है घंटा घर और ये एक 15,000 दुकान है। मैं हमेशा बताता होता हूँ, अगर यहाँ पे ट्रैफिक की वजह से लोगों ने ना पैदल चले और उनको पार्किंग ना मिली, लोगों ने सत्याना रोड का, डी टाइप का, गुलामाबाद का, अपने लोकल मार्केटों का इंतखाब कर लिया, तो ये नुकसान भी है। पार्किंग अच्छी दें, जो कि मुझे धोबी घाट ग्राउंड और ये लंडे के अलावा तो कोई नहीं, ये नजर ही बहुत नहीं आ अच्छी रहा। सजेशन है क्योंकि वो ग्राउंड खाली है जी जी, अभी और वो- उसमें आपकी तकरीबन सारी पार्किंग का जो इशू है वहां पर एक जगह पर हल हो सकता जी है। जी, आधा ग्राउंड ऐसा है कि जिसको आप पार्किंग बना सकते हैं, क्योंकि वहाँ ग्रीन नहीं है, घास नहीं लगी, दरख्त कम है, क्योंकि वो होता ही जलसों के लिए, स्टेज के लिए है। Yes. तो उसको पार्किंग अगर ये करना है, बाकी हम तो पॉजिटिव यूज करें उसका। हाँ जी, बल्कि हम देख रहे हैं ये कंटेनर नहीं लगाने चाहिए, इनको कोई और बंदोबस्त करना चाहिए। ये आपकी बात अगर ठीक गेट्स है। लग जाए, क्योंकि मेरे सुनने में आ रहा है कि 8 बाजारों के बाहर जो एंट्री पॉइंट्स हैं स्पेशली, और जो एग्जिट नहीं लेकिन जो इतने एंट्री पॉइंट्स हैं वहां पर गेट्स लगेंगे। जी गेट्स भी लगेंगे, और वो कह रहे हैं जो ये टायर ब्रस्ट करने वाला वो बेल्ट होती है वो जी, भी जी। लगेगी, सही कि है। जो बंदे वन वे आते हैं वो टायर क्लियर होता है कि आप रिवर्स नहीं जा हाँ सकते। जी, वो 8 बाज़ारों में उन्होंने टायर का भी, ये ट्रैफिक पुलिस ने बंदोबस्त कर रहे हैं कि जो अंदर आएगा वो टायर ब्रस्ट हो जाएंगे। मकसद ये है कि हम ये चाहते हैं कि हमारा कस्टमर कम ना हो 8 बाज़ारों का, हमें इंतज़ामिया से कोई अच्छा चलिए शबरीज भाई, देखें जहां पर एक प्रॉब्लम था वो हल हुआ, अब उसके बाद के जो मसाइल हैं थोड़ा वक्त अगर हम दें हमारी इंतजामिया को, तो डेफिनेटली ये भी उनके माइंड सेट में और प्लान का हिस्सा होगा कि ये इश्यूज उनको पता होंगे कि जब हम ये एक्शन करेंगे तो उसके रिएक्शन में ये इश्यूज क्रिएट होंगे, इसका भी हमने परमानेंट हल निकालना है। तो हो सकता है जो हमारी इंतजामिया है वो डेफिनेटली इस मसले के हल के बारे में काम तो कर रही होगी। जी नहीं, डिप्टी साहब ने बताया, कमिश्नर साहब ने, कि जी बिल्कुल हमें पता है कि आपके कुछ कस्टमर सेल, लेकिन ये हम महीने बाद हम उनको बताएंगे, ताजर जिसकी कितना दुकान फर्क पड़ा है, हमें कितनी सेल कमी हुई है, हमारे क्या क्या प्रॉब्लम्स इस ट्रैफिक फ्री करने से क्या क्या प्रॉब्लम। खुशहाली तो नज़र आ रही है कि अब चलने में, उठने में, बैठने में, जाने में, आने में बड़ा फ्री सा हो रहा है। तो बाकी ये इन्होंने आपको और भी बताता चलूँ, जितने सब्जी मंडी है, ये जो सब्जी जी, की जी। ठेले थे, फ्रूट मंडी है, जैसे मछली वाले थे जो जंग बाजार जी, में, जी। इन सबको भी डिप्टी साहब ने बताया कि हम बाहर कंपनसेट करेंगे, क्योंकि सही है। गरीबों की रोटी का नहीं मसला होना चाहिए। ठीक हो गया, चलो बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आइए खबीर साहब, अल्हम्दुलिल्लाह जी। सर क्या लग रहा है ये पार्किंग अब आपके, क्योंकि 8 बाजारों की पार्किंग को बाहर कर दिया गया है, 8 बाजार को पार्किंग फ्री कर दिया है, 8 बाजारों को इंक्रोचमेंट फ्री कर दिया है, कैसा लग रहा है ये सारा? नहीं, ये माशाल्लाह बहुत अच्छा कदम उठाया गया है कि पार्किंग हमारी जो है बहुत बेहतर कर दी गई, स्पेशली कि 8 बाजार जो है उन्होंने क्लियर करवा दिए, जो नाजायज़ तजावज़ात थी वो भी उठ गई। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हो गया, बाजार खुले हो गए। लेकिन ये तो मेन रोड है एक, और यहाँ पे आप अगर कैमरा घुमा कर देखें, बैंक हैं, फिर रिटेलिंग शॉप सारी आ जाती हैं, मेरा प्रिंटिंग प्रेस भी आ जाता है। इधर हमारा वॉकिंग कस्टमर नहीं, ज़्यादातर कार पे या बाइक्स पे आते हैं। बाइक की अब इसको यहाँ पे सिर्फ पार्किंग दे दी गई है, कार जो है यहाँ पे खड़ी नहीं हो सकती। अगर रोड पे खड़ी होती है तो हमारा वो चलान है, सुबह को आज 2000 रुपये चलान कई गाड़ियों के हमारे हुए हैं बगैर किसी नोटिस के। ठीक है। एक तो स्पेशली उसको नोटिस दे देना चाहिए था, प्री प्लान करके चलते, वो भी नहीं किया। अब यहाँ पे ये खुदाई करनी शुरू कर दी है। ये देखें जी, ये पॉइंट आ जाए, आगे आ जाए। अच्छा, ये खुदाई क्यों की जा रही ये है? खुदाई कर दी गई है, यहाँ पे पोल लगा के इन्होंने बाद में चेन्स लगा देनी है, ठीक है, प्रॉपर पार्किंग बना देनी है। प्रॉपर पार्किंग, लेकिन वहाँ पे सिर्फ बाइक खड़े होंगे। अब मुझे बताएं कि जिसका यहाँ पे माल आता है, लाइक वो चिंगची पे या मजदा पे, किसी पे भी माल आ रहा है, वो रोड पे खड़ा करेगा। अगर रोड पे खड़ा करेगा तो एक्सीडेंट्स भी होंगे। ठीक है, और चलान अलग से, वो टेंशन अलग से। सामने स्कूल है, स्कूल की मतलब छुट्टी का टाइम होता है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश लग जाएगा। ये कदम मेरा ख्याल है कि गलत है। इनको इसके लिए सोचना चाहिए कि कार पार्किंग भी दी जाए प्लस बाइक पार्किंग भी दी जाए इसी सर्विस लाइन में। उन स्पेशली उनके लिए जो कस्टमर सिर्फ आके 10 मिनट या 5 मिनट के लिए रुक के परचेजिंग करके चले जाते हैं। ठीक है, उनमें औरतें भी शामिल हैं, बुजुर्ग भी शामिल हैं। वो इतनी दूर से पार करके पैदल तो नहीं आएंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अब प्रोग्राम को खत्म करते हैं, और आज के प्रोग्राम में हमने ओवरऑल जो बात की है 8 बाजारों को इंक्रोचमेंट से और जो पार्किंग से फ्री कर दिया, वेल एंड गुड, ज़बरदस्त हो गया। नो व्हीकल साइड कहा गया था, चले वो ताजर बिरादरी ने, दुकानदारों के जो मालिकान हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट भी रखी कि सर इसको नो व्हीकल ना करें, हमारा माल आना है, चिंची आने हैं, मजदे आने, उसका कोई टाइम बना दें। तो जनाब रात 11 बजे के बाद की जो है वो सुनने में आ रही है कि आप चिंची और मजदे, जो माल बरदार मजदे और माल बरदार चिंची आएंगे सामान लोड अनलोड के लिए, उनको रात 11 बजे के बाद वक्त दिया जाएगा।
उससे पहले उनकी एंट्री नहीं होगी। और स्पेशली जो यहाँ के रिहायशी 8 बाजारों के, उनको बाकायदा एक कार्ड जारी किया जाएगा जिस पर उनका रेजिडेंशियल एड्रेस होगा और वो एंट्रेंस पर वो कार्ड दिखाएंगे तो वो अपनी गाड़ी मोटरसाइकिल लेके बाजार के अंदर एंटर हो पाएंगे। इसके अलावा किसी को गाड़ी या मोटरसाइकिल पार्क करने की इजाजत नहीं है। लेकिन इसके बावजूद आपने देखा कि 8 बाजारों में अभी भी हमें मोटरसाइकिलें लगी भी नजर आई, गाड़ियां भी नजर आई, जो कि 10 या 20% आपको नजर आएंगी 100% में। चले एक कदम तो उठाया गया, इनिशिएट तो किया गया। अब जाहिर है जो कारपोरेशन की गाड़ियां हैं वो गाड़ियां भी उठा रही हैं, वो तजावज़ जिन्होंने किया उनको चलान भी कर रही है, उनको जुर्माने भी कर रही है। और इसके साथ साथ जो हमारी ट्रैफिक पुलिस है वो गाड़ियां भी लिफ्ट कर रही है। ये सिलसिला तो चलता रहेगा, लेकिन ये कदम बहुत ज़रूरी था जो कि हमारी नई कमिश्नर साहिबा ने आकर उठाया है। जो हमारी इंतजामिया पहले से प्लान कर रही थी उसको एग्जीक्यूशन में किया है, ठीक है। और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जितना अमला है उन्होंने इस टाइम बड़ी सख्ती से काम किया। क्यों? क्योंकि पीछे सीएम साहिबा का विजन है, सीएम साहिबा का ऑर्डर है और मेरे ख्याल से ये बिल्कुल ठीक है। हमारी आवाम को जरा आदत थोड़ा देर से आएगी कि पैदल चल के कमर्शियल मार्केट में जाना है, वहाँ पर वॉक इन होना है, ठीक है, वहाँ पर गाड़ियाँ मोटरसाइकिलें नहीं जानी। ये आदत पढ़ते पढ़ते टाइम जरूर लगेगा, लेकिन इट्स अ बेटरमेंट फॉर द सिटी। और आने वाले वक्त में इंशाल्लाह हम हमारे फैसलाबाद को उस विजन के साथ देखेंगे जिस विजन से सीएम साहबा देख रही है, जिस विजन से आप और हम चाहते हैं। और आवाम, ताजर लोग, आम आदमी इंतजामिया के साथ मिलकर फैसलाबाद शहर की बेहतरी में अपना एक भरपूर किरदार अदा कर सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।